अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं चंद मसाइल के बारे में बात करूंगा। पहला मसला रहेगा, अगर नापाकी की हालत में हमने सहरी कर ली है तो रोज़ा होगा या नहीं होगा। दूसरा मसला आपका ये होगा कि हम रोज़े की हालत में थे और हमें नापाकी लाहिक हो गई तो हमारा रोज़ा रहेगा या टूट जाएगा। तीसरा सवाल आपका ये होगा कि रमज़ान के महीने में हम बिस्तर होने का सही तरीका क्या है, बेहतर तरीका क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 3 मसाइल के बारे में बात करेंगे और आप तमाम हज़रात को हम मुकम्मल इसका जवाब देंगे। तो गुजारिश है वीडियो को आप मुकम्मल देखें और अगर आप ये जानकारी हासिल कर लें तो इसको सवाब की नीयत से लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। होता क्या है कि लोगों को मसाइल पता नहीं होते हैं और फिर वो अपना रोज़ा भी खो देते हैं और रोज़ा भी अपना तोड़ देते हैं और फिर मेरे भाई उनके ऊपर गुनाह लाहिक हो जाता है, गुनाह उनके ऊपर पड़ जाता है। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो आखिर तक देख लें। और मेरे भाई आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर जानकारी अच्छी लगे तो उसके बारे में भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, हम पूरी मेहनत करते हैं कि हम आपको दीन इस्लाम की अच्छी तालीम और अच्छे अच्छे मसाइल जो रोज़मर्रा के गुज़रते हैं वो हम आपको सिखा सकें और बता सकें। तो बात कर लेते हैं कि अगर आपने नापाकी की हालत में सहरी की है तो आपका रोज़ा होगा या नहीं होगा। और मेरे भाई देखिए, ये जो मसले हैं ना, इनको पूछ लिया जाए। अगर आपके आसपास में कोई इमाम साहब हैं, मौलाना हैं, हाफिज़ हैं, कारी हैं, पूछ लें। इसमें बिल्कुल भी ज़रा बराबर भी शर्म न करें, ठीक है। अगर आप पूछेंगे नहीं, मालूम नहीं करेंगे तो फिर आप मेरे भाई गुनाहगार होंगे, समझ रहे हैं। हाँ, आप बाकी तमाम चीज़ें उलमा से जाकर के पूछ लेते हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों को पूछने में आप कतराते हैं, तो ऐसा ना कीजिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि अगर आपने नापाकी की हालत में सहरी कर ली। अब नापाकी क्या है? हम रात में सो गए, तरावी की नमाज पढ़ कर के आए, सो गए, हमें एहतलाम हो गया। अब अगर हम सहरी करते हैं या हम कुर्बत हासिल किए थे हम कुर्बत हासिल किए थे, ठीक है, और हमारा अब पाक होना ज़रूरी है क्योंकि हम पर गुस्ल फ़र्ज़ है, इसको करना ज़रूरी है। अब हमारे पास वक्त भी नहीं बचा है, अब हम क्या करें? तो देखिए, आप फ़ौरन सहरी कीजिएगा और सहरी करने के बाद जैसे ही सहरी का वक्त ख़त्म होता है तो नमाज के 10 या 5 मिनट पहले सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। आज जैसे ही सहरी का वक्त ख़त्म हो, सहरी आपकी मुकम्मल हो जाए, फ़ौरन आप गुस्ल कर ले, ठीक है। गुस्ल करने के बाद आप मस्जिद की तरफ रवाना हो जाएं और जो आपकी अहलिया मोहतरमा हैं तो वो भी इसी तरीके से करें, वो गुस्ल करें और फ़ौरन नमाज पढ़ना अपना शुरू कर दें, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर कोई नापाकी की हालत में सहरी कर लेता है तो उसकी सहरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो नहाएगा नहीं, गुस्ल नहीं करेगा तो दोस्तों मेरे भाई उसकी नमाज भी छूटेगी फजर की। तो जो नमाज छूटने का जो वबाल होगा, जो गुनाह होगा, वो उसके ऊपर होगा, लेकिन उसका रोज़ा हो जाएगा, रोज़े में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो रोज़ा हो जाना सिर्फ हमारा मकसद नहीं है, हम रोज़ा भी रखें और अल्लाह की इबादत भी करें। रमज़ान का जो पाक और साफ पवित्र महीना है ना, बहुत मेरे भाई अच्छा महीना है, इबादतों का महीना है, रियाजतों का महीना है, अपने रब को राज़ी करने का महीना है, समझ रहे मेरे भाई। अल्लाह ने हमें ये तोहफे में अता किया है और मेरे भाई हमें चाहिए कि हम इस्तकबाल इसका ज़ोर शोर के साथ करें और जो इसके इस्तकबाल होने का हक है बिल्कुल हम वही हक अदा करें, ठीक है। तो ये मसला आपका क्लियर हो गया कि अगर कोई शख्स नापाकी की हालत में सोया था, एहतलाम हो गया या कुर्बत हासिल किया और वक्त कम था तो उसको चाहिए कि वो कुल्ली करे, कुल्ली करने के बाद वो सहरी करे और फ़ौरन वो नहाए और गुस्ल करे और नमाज के लिए रवाना हो जाए। अगर कोई हमारी माँ और बहनें इस तरह से नापाक हैं
तो वो भी इसी तरीके से जो है काम अंजाम दें और जो है उसका रोज़ा हो जाएगा, रोज़े में कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों अच्छा अब बात कर लेते हैं कि अगर हम रोज़े से ही हम अगर नापाक हो गए। अच्छा, नापाकी कई तरह की होती है। हम नापाक जो है हुए, जैसे कि हम कहीं रास्ते में जा रही थी तो हमें कीचड़ पड़ गया या चींटें पड़ गई, तो हमारा इससे बदन और जिस्म नापाक नहीं होगा, ये बात आप ख्याल करिएगा। ठीक है, हाँ, हमारा इससे जिस्म और बदन नापाक नहीं होगा। हाँ, अगर निजासत गलीज़ा है, गंदी चीज़ है, अगर वो हमारे कहीं कपड़े पे लगती, जैसे कि जो है ये हमारा कपड़ा है और ये काफ़ी बड़ा कपड़ा है, और अगर यहाँ पे निजासत लगी है ना, ठीक है, तो सिर्फ इतना नापाक होगा, तो इसको ऐसे पकड़ करके हम धुल सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं, आपके पास कपड़ा है, तो उसको पूरा हटा दीजिए और अपना दूसरा कपड़ा पहनिए और नमाज के लिए आप जो है रवाना हो जाएं, आप पाक हैं। ठीक है, इससे जिस्म पूरा नापाक नहीं होता है। हाँ, जिस्म के कहीं हिस्से पे अगर, जैसे कि ये हमारा हाथ है, अगर यहाँ पे निजासत लग गई है तो इतना हिस्सा हमारा नापाक होगा, पूरा जिस्म नापाक नहीं होगा, इतना हिस्सा नापाक होगा, तो हमें सिर्फ इतना हिस्सा धुल लेना है, पाक कर लेना है, साफ कर लेना है, हम पाक हैं। ठीक है, एक ये जो है नापाकी होती है। एक नापाक ये होता है कि हम दिन में रोज़ा थे और हम सो गए, एहतलाम हो गया, मनी का खुरूज हो गया, तो इस हालत में हम नापाक तो हो जाएंगे। हम गुस्ल तो करेंगे, गुस्ल करना हमारे लिए ज़रूरी होगा, बगैर गुस्ल के हम पाक नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन हमारा रोज़ा नहीं जाएगा। अगर आप गुस्ल नहीं करते हैं, मगरिब तक पूरा ऐसे ही गुजार देते हैं, अब आप पाक नहीं हैं, तो पाक नहीं है तो आप नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, तो आप जो नमाज छोड़ेंगे ना, पढ़ेंगे नहीं, उसका वबाल आपके ऊपर पड़ेगा, लेकिन रोज़ा आपका टूटेगा नहीं, रोज़ा आपका ख़राब नहीं होगा। ठीक है, एक ये नापाकी हो गई। अच्छा देखिए, इंसान पूरा मुकम्मल तौर पर नापाक जो है सिर्फ 2-3 बातों से होता है। ठीक है, जैसे कि कुर्बत हासिल करने से, रात में सोया एहतलाम हो गया, और एक हराम काम है जिसे अपने हाथ से जो है अपने आप को नापाक करना, आप समझ रहे होंगे, ये हराम काम है। अगर रोज़े की हालत में आप ऐसा करते हैं तो आपका रोज़ा टूट जाएगा, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि आपने जो है अपने हाथों से अपनी शहवत को उभारा है, और जो है आप एक हराम काम करके जो है उस मनी का खुरूज किए हैं, तो इस हालत में आपका रोज़ा भी जाएगा और आप गुनाहगार भी होंगे, और आपका जिस्म भी लागर और कमज़ोर हो जाएगा। इसमें सब नुकसानात ही हैं, इसमें फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला अगर कोई शख्स इसका जो है मरीज़ है, तो मौला उसकी जो है हिफाजत फरमाए, और अल्लाह इन तमाम हराम कामों से महफूज व मामूल रखें हमारी नौजवान कौम को। बात कर लेते हैं कि रमज़ान में कुर्बत हासिल करने का बेहतर तरीका क्या है, अच्छा तरीका क्या है। और बहुत सारे कहते हैं कि भाई रमज़ान में कुर्बत नहीं हासिल करना चाहिए। क्यों नहीं हासिल करना चाहिए? अल्लाह ने हमारे लिए उस चीज़ को हलाल किया है, हमने निकाह किया है, हमारे लिए हलाल है। लेकिन अगर हम यही कुर्बत दिन में करते हैं रोज़े की हालत में, तो सब कुछ मेरे भाई सत्यानाश हो जाएगा, रोज़ा भी जाएगा, गुनाहगार भी हो जाएंगे। समझ रहे हैं? हाँ, आप जो है नमाज तरावीह पढ़ने के बाद घर पे आएँ, कुछ देर आराम करें, और उसके बाद आप जो करना चाहते हैं करें, और उधर सहरी के वक्त थोड़ा जल्दी उठ जाएं और गुस्ल करें, सहरी करें, और उसके बाद आप नमाज के लिए रवाना हो जाएं। और अगर आप सो गए हैं, नापाक थे, वक्त कम बचा है, 10-5 मिनट बचे हैं, अगर हम नहाते हैं तो वक्त ख़त्म हो जाएगा, सहरी नहीं हो पाएगी, तो आप पहले सहरी कीजिए, उसके बाद आप गुस्ल कीजिए, और उसके बाद आप नमाज के लिए रवाना हो जाएं। उम्मीद है कि जो मसाइल हमने आप तक पहुँचाए हैं मुकम्मल तौर पर आप समझ चुके होंगे। अगर इसके बावजूद कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके स्क्रीन पर हमने स्कैनर दे रखा है, अगर आप कुछ इस पर डोनेट करना चाहते हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं। अस्सलाम।